इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक घटना या व्यक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में ही देखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी आत्माएं हमारे बीच रह सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक पापी आत्मा की जो मौत के बाद भी चैन से नहीं बैठी। आइए सुनते हैं ये खौफनाक कहानी। ये घटना है एक छोटे से गांव की जहां एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि उस हवेली में एक पापी आत्मा का साया था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस आत्मा की मौजूदगी इतनी खतरनाक थी कि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। गांव में 3 दोस्त राहुल, समीर और अजय हमेशा रोमांचक किस्से सुनने और उन्हें हकीकत में बदलने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सबने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा के आगे किसी की एक न चली। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर वो अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। तीनों ने अपने हाथों में टॉर्च ली और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अंदर का माहौल बहुत ही भयावह था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श धूल और धुएं से भरा हुआ था। अचानक अजय ने देखा कि सामने की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ वरना तुम भी मर जाओगे। राहुल और समीर ने भी इसे देखा और घबरा गए, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, यह सिर्फ डराने की कोशिश है, हमें इस जगह का सच जानना होगा। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के पिछले कमरे में पहुंचे, वहां एक पुराना बड़ा आईना लगा हुआ था। उस आईने में कोई भी अपनी परछाई नहीं देख पा रहा था। तीनों अजीब सी घबराहट महसूस करने लगे। तभी आईने से एक छाया निकली जो इंसानी शक्ल से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। छाया ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और तभी एक भयानक आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मरोगे। राहुल ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। समीर और अजय ने उसे खींचकर वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी छाया ने राहुल को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। राहुल के मुंह से खून बहने लगा और उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी। राहुल के मुंह से खून बहने लगा और उसके शरीर में अजीब सी ऐंठन होने लगी। उसने कहा, मैं वो पापी आत्मा हूं जिसने इस हवेली में अपने परिवार को जलाकर मार डाला था। मेरे पाप की सजा मुझे यही भटकते हुए काटनी है, लेकिन अब तुम्हें भी मेरे साथ यही रहना होगा। अजय ने समझदारी दिखाते हुए चुपचाप अपने जेब से एक माचिस निकाली और हवेली में पड़े सूखे घास पर आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। औरत की आत्मा दर्द से चीखने लगी, लेकिन समीर और राहुल वही बेहोश पड़े थे। अजय ने दोनों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली धुएं में तब्दील हो गई। अगली सुबह गांव वालों को वहां सिर्फ राख के ढेर और 3 दोस्तों के जले हुए निशान मिले, लेकिन उनमें से सिर्फ अजय को बेहोशी की हालत में जिंदा पाया गया। समीर और राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब अजय को होश आया, उसने बताया कि कैसे उस पापी आत्मा ने उसके दोस्तों को निगल लिया। गांव वालों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन कुछ समय बाद अजय भी पागल हो गया। उसे हमेशा ये लगने लगा कि आईने से वो औरत उसे देख रही है, बुला रही है। और आखिरकार एक रात अजय ने भी खुद को मार लिया। तो दोस्तों, ये थी पापी आत्मा की खौफनाक कहानी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई परछाई आपका पीछा कर रही है? अगर हाँ, तो सोचिए कहीं वो आत्मा आपके लिए भी तो इंतजार नहीं कर रही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखें और अकेले आईने के सामने खड़े होने से बचें।